जरा सुनिएगा। अभी तक आईसीसी ने कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कहा कि हम 4 स्टेडियम्स हमारे पास मौजूद हैं वो चारों मैच कराने के लिए, तजर्बा भी मौजूद है, इक्विपमेंट भी मौजूद है, जब कहेंगे हम करा देंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बांग्लादेश के जो इंटरम स्पोर्ट्स के वजीर हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमें ये कहा जा रहा है भारत की जानिब से क्या कि आप अपने मुल्क में इलेक्शन ना कराएं, आप इंटरम गवर्नमेंट चलने दें। कंट्रोल। तो क्यों, अगर भारत इस तरह की हरकतें करता चला जा रहा है एक के बाद एक, तो क्यों इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्यों इसकी हेजमनी अब तक ब्रेक नहीं हो पा रही? मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ रहा है, जो जितने बोंगियां मारी हैं आईसीसी ने इस अरसे में, कि वहाँ लीडरशिप भी तब्दील होगी और ये अप्रोच भी तब्दील होगी। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त आपको पता है आई थिंक एज अ लीडर कंसिडर किया जा रहा है। ये खा लो, मेरा खाओगे? मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तो। फख्र है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। जी गौरव भाई, जैसा कि देखो पाकिस्तान ने आईसीसी टूर्नामेंट, वैसे तो इनको कोई ट्रॉफी मिलता नहीं है, ना आईसीसी का ना एसीसी का। ये लोग करते क्या है, जैसा कि आपने पिछली बार देखा एशिया कप में, ये लेके भाग गए चोर, ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी लेके भाग गए। ऐसा ही इन लोगों ने फिर से भाई से प्लान बनाया। इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ना, इसकी ट्रॉफी चुराने का प्लानिंग कर लिया पाकिस्तानियों ने पहले ही। इसकी ट्रॉफी भी चुरानी है हमें। देखो अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि यार आईसीसी में तो पाकिस्तानी कोई है नहीं, ये कैसे ट्रॉफी चुराएंगे? यहाँ पे तो हमारे जैसा साहब बैठे हुए हैं ट्रॉफी देने वाले। लेकिन पाकिस्तानियों की प्लानिंग सर ये है कि पाकिस्तान, ये जो मतलब बांग्लादेश की टीम के मैच हम पाकिस्तान में कराएंगे। पाकिस्तानी प्लानिंग बना रहे हैं सर। बांग्लादेश टीम की मैच पाकिस्तान में कराएंगे, होस्ट इंडिया और श्रीलंका पाकिस्तान में करवाएंगे। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान भाई साहब, पाकिस्तान खुद से सामने से तैयार हो गया कि भाई हमारे यहाँ पे 4 मैदान है, स्टेडियम वो रेडी है, बांग्लादेश के हम मैच अपने यहाँ पे करा लेंगे। तो नहीं मतलब पाकिस्तान में बांग्लादेश के मैच किससे करवाएंगे? पाकिस्तानी खुद खेलेंगे वहां पे, इंडिया खेलने जाएगा पाकिस्तान? मतलब क्या कहना, क्या चाह रहे हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना यार। पाकिस्तानियों का प्लानिंग यही है, मुझे तो यही लग रहा है कि शायद सोच रहे होंगे कि ऐसे ही करके शायद हम जो अपना T20 वर्ल्ड कप है वो भी लेके चले जाएंगे, मतलब सोच रहे होंगे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। खैर, पहले भाई लोगों के क्लिप दिखा देते हैं, है ना। कुछ मजेदार क्लिप है हमारे पास में आज, और क्या, चलते हैं वीडियो की तरफ, है ना भाई लोग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। मुखार साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर बोर्ड के डायरेक्टर को जो है उस ओहदे से हटा दिया है। मुखार साहब, ये क्या मामला है, ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि टाइमिंग उसके इस बयान की गलत थी। वो बुनियादी तौर पर खिलाड़ियों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि देखें, ये जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं इसमें बोर्ड को कुछ नहीं मिलता, नुकसान तो आपका होगा। मतलब ये एक इम्प्लाइडली तरगीब देने की कोशिश थी कि आप जाएं खेलें, कुछ नहीं होता इससे। ये बांग्लादेश की हुकूमत की पॉलिसी, बांग्लादेश के बोर्ड की पॉलिसी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के जज्बात के खिलाफ बयान था। इसलिए खिलाड़ियों ने किया बाइकआउट। उन्होंने कहा जी हमने तो खेलना ही नहीं है अब, जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे। वो तो अच्छी बात ये हुई कि बोर्ड ने सूरत हाल को संभाला और जो फैसला करना चाहिए था वो किया, उसको अलग कर दिया, उन्होंने हटा दिया उनको उसके वजह से। उन्होंने ये भी कहा है कि खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद हम इतने करोड़ों टका उन पे खर्च करते हैं, तो अपने ही मैंने कहा दिस वाज अ सरकास्टिक स्टेटमेंट। ये आप अंडरमाइन कर रहे थे अपने खिलाड़ियों को ना, जो आपका एसेट है, जो आपकी नेशनल टीम है। तो एक तो ये मामला। दूसरी बात ये कि इस वक्त बांग्लादेश के और भारत के क्रिकेट के हवाले से जो इख्तिलाफात हैं वो उनको और मजीद हवा देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बांग्लादेश ने वहाँ टीम भेजने से इनकार कर दिया हुआ है। एक अभी तक आईसीसी ने कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कहा कि हम 4 स्टेडियम्स हमारे पास मौजूद हैं वो चारों मैच कराने के लिए, तजर्बा भी मौजूद है, इक्विपमेंट भी मौजूद है, जब कहेंगे हम करा देंगे। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ दिन चुके भी हैं। ये सच में यार, ये कुछ फैसला नहीं हुआ।
आईसीसी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि और कोई अल्टरनेट है ही नहीं, पहली बात। अरे दूसरी अल्टरनेट का मतलब ही क्या बनता है यार, आना पड़ेगा यार उन्हें खेलने के लिए। हाँ, वही Alternate बात का है। मतलब क्या होता है? दूसरी बात, 4 स्टेडियम या चैंपियंस ट्रॉफी में तो यार मैच के दिन तक स्टेडियम तो लोग तैयार करते रह गए, 4 स्टेडियम। अच्छा, किसके मैच करवाओगे? बांग्लादेश को प्रॉब्लम इंडिया से है, वो कह रहा है कि इंडिया के साथ हम नहीं खेल सकते, इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम है। तो क्या मतलब इंडिया पाकिस्तान खेलने जाएगा बांग्लादेश के साथ में? हाँ भाई जाना पड़ेगा, अब यार, पाकिस्तानियों मतलब से बोल दिया तो जाना पड़ेगा यार। तुमसे खेलने तो आ नहीं रहा है, वो बांग्लादेश से खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा। वाह यार, मतलब सच में यार कौन सा माल फूंक लेते हैं भाई ये लोग यार। उसमें तो वो फैसला क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान इन्होंने दिया, ये एक तरह से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अपने ही बोर्ड का एक ऑफिसर अगर इस तरह का बयान देगा जिससे खिलाड़ियों के जज्बात भी यानी भड़केंगे और एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल पैदा हो जाएगी, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। भारत तो पूरी कोशिश कर रहा है कि जहां जहां किसी मुसलमान क्रिकेटिंग टीम का ताल्लुक है, मिसाल के तौर पे अमेरिका की टीम के अंदर कुछ पाकिस्तानी निजाद हैं, उनके वजीर नहीं दिए हैं, ये वो पहले भी कर चुके हैं। 4 खिलाड़ी बरतानिया के हैं, उनके भी वीजे अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान तो हर तरह से गंद डालने के लिए तैयार है। अच्छा, ये मामला यहाँ मेरा ख्याल है रुका नहीं था ना, उन्होंने पहले मुस्तफीज को निकाला और फिर उन्होंने पाबंदी भी लगाई कि दोबारा जो टीम आ रही है उसमें मुस्तफीज शामिल ना हो, ऐसे ही था? नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है। वो हाल ही में हुआ ये है कि अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस पागलपन की कोई हद नहीं है। हम तो परेशान हो गए हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। शायद ये चाहते हैं कि ये खुद वर्ल्ड कप कराएं, खुद उसमें खेलें, अकेले ही ट्रॉफी लें और वापस चले जाएं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के जो इंटरम स्पोर्ट्स के वजीर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमें ये कहा जा रहा है भारत की जानिब से कि आप एक काम कीजिए, आप टीम ले आएं लेकिन मुस्तफीज़ को ना उसमें लेकर आएं अगर उनकी जान को खतरा है। दूसरी तरफ उनको ये कहा गया कि आप अपने जितने आपके शायकीन क्रिकेट आएंगे उनको कहें कि ना तो वो बांग्लादेश का झंडा उठाएं स्टेडियम में और ना बांग्लादेश की कोई शर्ट पहने। और तीसरी चीज़ जो इससे भी बड़ा पागलपन है कि आप अपने मुल्क में इलेक्शन ना कराएं, आप इंटरम गवर्नमेंट चलने दें। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किस तरफ जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर। यार माँ कसम यार, मतलब कहाँ से ये लोग आते हैं यार, मतलब किसने कह दिया भाई ये, मतलब कहाँ से सुन के आया किसी के? यार ठीक है, चलो एक चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई बोला होगा कि कोई पाकिस्तानी फ्लैग नहीं लेके आएगा बांग्लादेशी, ठीक है, उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हालात ऐसे हैं, गौरव भाई मान सकते हैं उस चीज को, ठीक है। लेकिन यार ये कहीं पे आप मान सकते हो कि हमारा क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई बांग्लादेश को बोलेगा कि तुम चुनाव मत कराओ अपने देश में? भाई मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा मैं इसमें बोलूं क्या। बस वही वाला मीम याद आ रहा है, इसकी अम्मा बहन वाला मीम याद आ रहा है मुझे तो। कमेंट कर दो यार क्या लोग हैं यार, यार मतलब कहाँ से सुनते हैं इनके यार, पता कहाँ से खबरें मिलती है की जानिब से कि वो एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन में उनको ये बातें सारी पता चली। खैर सर, ये किस किस्म की आईसीसी के बारे में बात करें, किस किस्म की इंटरनेशनल बॉडी है ये, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां पर चंद हफ्तों के अंदर मैचेस शुरू होने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया और अभी तक वेन्यू ही फाइनल नहीं हो रहा। और फिर एट द सेम टाइम आईसीसी ने जो कंप्लेन की थी और जो एतराज लगाया था वो यही लगाया था कि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो फिर अब तक ये मामला डेडलॉक का शिकार है, ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आईसीसी के ऊपर भारत का कब्जा है। जेशा जो है, जिसका आईसीसी के काउंसिल के चेयरमैन है या हेड है, वहाँ से आपको ये तवक्को रखना कि किसी पाकिस्तान के साथ खास तौर से और किसी भी मुसलमान मुल्क की क्रिकेटिंग टीम के साथ कोई रहत होगी तो उसको तो आप छोड़ दें, तो बिल्कुल करीना एक कियास नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हमेशा से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको याद हो जो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था श्रीलंका की टीम के साथ, 17 साल तक हिंदुस्तान ने क्रिकेट पाकिस्तान वापस नहीं आने दी थी। तो वो तो तुला बैठा है कि पाकिस्तान का और जो मुस्लिम बैकग्राउंड के प्लेयर्स हैं उनको टूर्नामेंट से दूर रखा जाए मेरे ख्याल से। लेकिन मुखार साहब, आपको नहीं लगता कि इसका अल्टीमेटली नुकसान भारत को ही होगा कि उनकी लीडरशिप के अंडर आईसीसी इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली परफॉर्म कर रहा है? एब्सोल्युटली, रेपुटेशन का नुकसान इंडिया का होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर नुकसान क्रिकेट का होगा। ये सब कुछ जो कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इट इज कंप्रोमाइजिंग द गेम ऑफ क्रिकेट, जिसमें सियासत नहीं आनी चाहिए, जिसमें डिप्लोमेसी नहीं आनी चाहिए। मुखार साहब, इतने ममालिक क्रिकेट खेलते हैं तो क्यों, अगर भारत इस तरह की हरकतें करता चला जा रहा है एक के बाद एक, तो क्यों इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्यों इसकी हेजमनी अब तक ब्रेक नहीं हो पा रही? मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ रहा है, जो जितनी बोंगियां मारी हैं आईसीसी ने इस अरसे में, कि वहाँ लीडरशिप भी तब्दील होगी
और ये अप्रोच भी तब्दील होगी। मेरे ख्याल से इवन हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए वहाँ, इसलिए किसी खिलाड़ी को डिप्राइव नहीं करना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड मुसलमान है, ये तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, किसी मुल्क के अंदर वैसे नाइंसाफी होती है तो अमेरिका जरूर इंटरवीन करता है, जो आजकल हम देख भी रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम ईरान में इंटरवीन करेंगे, वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गए। तो भारत के अंदर ये नाइंसाफियां अमेरिका को नजर नहीं आती, कश्मीर के अंदर नाइंसाफियां अमेरिका को नजर नहीं आती, या आलमी अदालतें ये सब नजर नहीं आता कि इस पे भी कोई आज खुद नोटिस होना चाहिए, इस पे भी कोई आवाज उठनी चाहिए। इतनी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें दुनिया में काम कर, बस टू फेस्ड अप्रोच है। आपको याद होगा रिपब्लिकन्स तो अभी पावर में आए, इससे पहले डेमोक्रेट्स थे अमेरिका की गवर्नमेंट में, और उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस थी, जिनके तमाम तर ऑरिजिन जो हैं वो भारत के पाए जाते हैं। वो भारतीय निजात थी और हम सबको पता है। तो वो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे डेमोक्रेट से। ये ट्रंप ने तो थोड़ा वोकल होके, ये मैं आपको ये बताऊं कि मोदी ने कहीं ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ट्रंप टैरिफ्स लगा देंगे हम पे आके। ट्रंप ने आके बड़ा वोकल, और ये भी नहीं सोचा होगा कि हमारे 6 तैयारों वाली बात बार बार दोहराएंगे, और वो 6 से 7 भी हो गए। इनफैक्ट वो हमें बाद में पता चला कि वो 7 तैयारे थे। तो वो 7 तैयारे भी गिर गए। सफारती सतह के ऊपर भी मुंह की खाने पड़ी। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त आपको पता है एज आई थिंक एज अ लीडर कंसिडर किया जा रहा है। पाकिस्तान सेलिब्रिटी है बिल्कुल, पाकिस्तान वाज ऑलवेज अ सेलिब्रिटी। अब थोड़ा सा जरा लोगों को रियलाइज ज्यादा प्रोटोकॉल मिला हाँ, लोगों को जंग realize जीतने के हुआ बाद जो इस जंग की विक्ट्री थी ना, उसको तो हमने अपने होशो हवास में एंजॉय किया है। एंजॉय किया है, बिल्कुल। इसलिए सेलिब्रिटी वो की तो और वास्तव में- लीडर की ना वीजा बैन हो गया। हाँ, नहीं हो तो आवाज में एंजॉय किया है इन लोगों ने, सुन लिया। नहीं तो हो तो अब क्या करेंगे? अब पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब पहले 6-0 कर रहे थे, अब ग्राउंड में आके 7-0 करें। नहीं, अजीब ठीक है। बात है यार ये। साला क्रिकेट में भी बताओ कहाँ से लेके आ गए यार कश्मीर को, कश्मीर लेके आ गए। एक बैट तो गिर गए। मुझे डीसी आज तक यही समझ में नहीं आया यार कि ये पाकिस्तानी अपने आप को क्या मतलब समझते हैं कि एक तो ये खुद मुसलमान है नहीं पाकिस्तानी, एक्चुअली में देखा जाए तो यार हर ठीक जगह है। मुसलमान। और उसके बाद हर जगह मुसलमान लेके आते हैं। अरे यार मुसलमान टीम मतलब मुसलमान टीमों के खिलाफ इंडिया काम कर रहा है, क्यों? अफगानिस्तान का कर रहा है। साथ नहीं। अफगानिस्तान को कौन मतलब सहायता कर रहा है इस समय? कौन कर रहा है भाई? है यार एक बात यूएई की बताओ, टीम है, ये बहुत कोई सारी टीम है मुस्लिम कंट्रीज की। नहीं, एक बात बताओ, यूएस के खिलाड़ी को वीजा नहीं मिल रहा, यही कह रहे हैं ना? ठीक है यार, यूएस कमेंट करेगा इसके ऊपर में। हाँ बिल्कुल। अगर उनके खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिलेगा, वो क्रिकेट खेलने यहाँ नहीं पहुंच पाए, वो यूएसए टीम का काम बनता है ना, वो कमेंट करेगा, उनका क्रिकेट बोर्ड कमेंट करेगा कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं दे रहे हो वीजा? हाँ, तुम्हारी क्यों जली हुई है? तो यार तुम्हें कोई लेना है? देना है नहीं, तुम्हें श्रीलंका में हाँ। खेलना है, तुम्हें इंडिया में इधर खेलना भी नहीं है आके, और हम चाहते भी नहीं तुम्हें वेलकम करना। तुम अपना काम देखो ना यार, तुम नहीं, फोकस अगर करो तुम्हारे। अगर तुम्हारी जली हुई है इसका मतलब तुम अपना ही मानते हो उनको अभी भी, उन लोगों को, है ना? नहीं, फिर तो अपनी अपना टीम में खिला मानने लो। का नहीं है ये तो सर, वो अपना मानने वाली बात ही नहीं, नहीं है। तो खुद को अपने नहीं मानते, अपने लोगों को अपना नहीं मानते डीसी, वो उनको क्या अपना मानेंगे यार? मैं एक बात वैसे बोलना चाह रहा हूँ सर, ये हर जगह रोते हैं ना, मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं हर जगह। अरे वो पाकिस्तानी है, वो मुसलमान नहीं है, ठीक है? हाँ, वही हाँ। मेरा वही कहना है कि पाकिस्तानी क्या इज इक्वल बोलो, टू नॉट पाकिस्तानियों को मुसलमान। नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, ये जो नैरेटिव बनाते हैं कि हाँ, पाकिस्तानी करते करते ये मुसलमान पे कूद जाएंगे, तो पाकिस्तानी इज इक्वल टू नॉट मुसलमान भाई साहब, पहली बात तो। अजीब कहानी है यार। क्यों अफगानिस्तान के प्लेयर्स हमारे यहाँ पे आईपीएल में खेल नहीं रहे हैं क्या? और भी मुसलमान हैं, यार बांग्लादेश और के भी अभी तक नहीं मुसलमान खेल रहे थे, साउथ अफ्रीकन टीम के नहीं खेल रहे थे वहां पे जो मुसलमान है। ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर में, वो इंग्लैंड की टीम के अंदर में और भी मुसलमान नहीं तो खिलाड़ी है, क्या वो यहाँ पे नहीं खेलने आया करते हैं आईपीएल में? आते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, हमें इसको डिफेंड करने का तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान मुसलमान कौम नहीं है। इसलिए टीटीपी जो कर रही है कि असली इस्लाम और जो हाँ। शरिया डालेंगे वो सही है। और साला क्रिकेट में भी इन लोगों को ह्यूमन राइट्स वो याद आ रहे हैं, साला पाकिस्तान में इन लोगों को याद नहीं आ रहे। बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, केपीके में क्या कर रहे हैं, छोड़ो यार, पाकिस्तान के अंदर ही क्या कर रहे हैं, ये लब्बैक वालों को ठोका इन लोगों ने। मुझे तो हंसी आ रही है इनके सेंस पे, भाई पाकिस्तान लीडर है ना, इज्जत बड़ी हुई है पाकिस्तान यार की। बिल्कुल यार, लीडर है पाकिस्तानी, भिखारियों का तो लीडर है ये कम से कम यार। भयंकर। खैर छोड़ो, अब भाई लोग देंगे। भाई लोग आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।